नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद अलग-अलग तरह की कई सारी कहानियां सुनने को मिल रही हैं। कहीं वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ज्ञानेश कुमार की सफलता इसको कहा जा रहा है। उन्हीं आरोपों के बीच एक अलग किस्म का डेटा सामने आया है और एक डेटा जो कि आया था, प्रकला प्रभाकर ने भेजा था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अंतर है वोट्स में। अब एक और डेटा सामने आया है। ये डेटा अमर उजाला अखबार ने भी छापा है और ये पहले आप देखिए इस अखबार की एक क्लिप, जिससे हमको थोड़ा अंदाजा लगेगा। और ये भी चौंकाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कई पॉलिटिकल पार्टीज ये मांग कर रही हैं कि चुनाव जो है पोस्टल बैलेट में बड़ी संख्या में वोटर 2 लाख में से लगभग 24,000 अवैध घोषित। 2 लाख में से 24,000 अवैध घोषित हो गए, मतलब लगभग एक 11% मतलब हर 10वां वोट या एक रद्द हो गया। इस तरह की बात ये हुई। खैर, अभी करते हैं चर्चा, भई मामला क्या है? ये है अमर उजाला अखबार की खबर है, बड़ी बड़ी खबर है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जहाँ कुल वोटिंग, हम लोग कई तरह की चीज़ें जो देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से आपके लिए ढूँढ के लाते हैं कि क्या इस चुनाव में संभावित गड़बड़ हुई होगी या नहीं हुई होगी। लेकिन जो दिख रहा है, उसके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। तो कुल वोटिंग पिछले सभी चुनाव का रिकॉर्ड को पार कर गई थी, तो आप जानते हैं। वहीं पोस्टल बैलेट में बड़ी संख्या में मतपत्रों के रद्द होने का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग के आंकड़े, ये हम लोग जो आंकड़े दे रहे हैं या जो अमर उजाला ने दिया है, वो चुनाव आयोग के ही आंकड़े हैं। कुल 2.01 लाख पोस्टल बैलेट में से 23,918 को अवैध घोषित कर दिया गया। यह कुल पोस्टल बैलेट का 11.87% है, जो सामान्य चुनावी प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है। कुल मतदान में 9.34 लाख वोट अवैध। कुल मतदान में 9.34 लाख वोट अवैध। नोटा को मिले 9.10 लाख वोट। राज्य में, जैसे आप जानते हैं, कुल 5.02 करोड़ मत पड़े, मतलब 5 करोड़ 2 लाख, जिनमें ईवीएम और पोस्टल बैलेट दोनों शामिल हैं। इनमें से 4 दशमलव यानी कि 4.93 करोड़ वैध पाए गए, 4 करोड़ 93 लाख, जबकि 9 लाख 34 हजार लाख वोट अवैध की श्रेणी में आए। इसी दौरान नोटा को विकल्प के तौर पर चुनने पर 9.10 लाख मतदाताओं ने कोई विकल्प नहीं चुना, जो कुल मतों का 1.81% है। कौन वोट देता है, पहले हमें जानने की जरूरत है कि ये वोट देता कौन है। तो या तो सर्विस वाले जो लोग होते हैं, कोई देश की सेना में काम करता है या किसी की ड्यूटी लगती है, उन लोगों को मौका दिए, वो लोग सर्विस पोस्टल बैलेट के थ्रू करते हैं, एक। दूसरा, कोई दिव्यांग मतदाता है, उनको ये सुविधा दी गई है, या वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 85 से ऊपर है, उनको भी चुनाव आयोग ने सुविधा दी है कि वो लोग पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो पोस्टल बैलेट का उपयोग का अधिकार जो है, या तो 85 से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, मतदाता सूची में पंजीकृत दिव्यांगजन और आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों को दिया जाता है। इस श्रेणी के वोटों की संख्या वृद्धि के साथ ही इनके परीक्षण के दौरान त्रुटियों के कारण रद्द होने की घटनाएं भी सामने आई। 67.25 मतदान प्रतिशत हुआ। महिलाओं ने बढ़त दिखा दी, महिलाओं के ज्यादा वोट पड़े हैं, तो वो हम जानते ही हैं। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें कहानी ये आ रही है सामने कि कई विधानसभाएं, कुछ विधानसभाएं जिनमें एक संदेश है, एक नबीनगर है, और कुछ और विधानसभाएं भी इसमें शामिल हैं, जिनमें जो वोट पड़ा है, मतलब जो वोट की हार जीत हुई है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम आपको दें, तो संदेश एक विधानसभा सीट है जो कि भोज भोज जो जिला है उसमें है। आरा बक्सर के पास वो जिला है, उसका मैं थोड़ा-सा ठीक से नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। भोजराज है कि भोजपुर है? भोजपुर है शायद। उस उस जिले की विधानसभा सीट है संदेश, और उस विधानसभा सीट पर 27 वोट से आरजेडी चुनाव हार गई। जेडीयू ने वो चुनाव जीत लिया। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि करीब 300 से ज़्यादा वोट
अवैध घोषित हो गए। 300 से ज़्यादा वोट अवैध घोषित हो गए। अब ये बात देखने की है कि 300 से ज़्यादा वोट आखिर घोषित हो गए अवैध, और ये इसके पहले ऐसा नहीं देखा, मतलब इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहता था। पहली बार ये देखा गया है। दूसरी सीट है नबीनगर। नबीनगर में क्या हुआ? नबीनगर में भी 120 के आसपास वोट की हार-जीत हुई है, और अंतर जो है, अंतर है जो पोस्टल बैलेट रद्द हुए हैं, वो हुए हैं करीब 150 के आसपास। ऐसे कुछ एक विधानसभाएँ हैं, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं कि भई ये क्या कहीं इशारा गड़बड़ी की तरफ है? कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो जब सबूत नहीं है, तो हम लोगों के पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल खड़े करती हैं। ऐसे कुल 4 विधानसभाएँ हमारे सामने आई हैं, मैं अगर आपको बताऊँ। हालाँकि सारी बीजेपी जीती हो, ऐसा भी नहीं है। पर एक तो जैसे मैंने बताई संदेश है, एक है अगीगाँव पर राजद, अगिआँव अगिआँव एक विधानसभा सीट है। उस पर सीपीएम के प्रत्याशी को 95 मतों से हार झेलनी पड़ी, और यहाँ पर 175 पोस्टल वोट खारिज किए गए। और संदेश विधानसभा सीट पर जैसे मैंने बताया 360 पोस्टल बैलेट खारिज हुए। यहाँ पर तो 27 वोट से हार जीत हुई। तो इस तरह की कई सारी सीटें हैं, जहाँ पर ये चर्चा है कि भई एक पोस्टल बैलेट खारिज हो गए। जबकि देखिए, माना ये जाता है कि पोस्टल बैलेट क्योंकि घरों में भी भेजे जाते हैं, और कम से कम जो फौजी हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो तो ये मान के चल सकते हैं कि पढ़े-लिखे लोग होंगे। उनमें भी 24,000 प इतने बड़ी संख्या में अगर वोट रद्द हुए हैं, कैंसल हुए हैं, तो ये अपने आप में अलार्मिंग है कि भई इतनी भारी तादाद में वोट कैसे कैंसल हुए? वो भी तब। हालाँकि देखिए, हो सकते हैं कुछ, हम लोग वही की बार, हमारे पास कोई इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि सही हुए हों, लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता ही है कि भई इतनी भारी मात्रा में अगर इतना ज़्यादा वोट कैंसल हुआ है, तो उसके पीछे कारण क्या है? और वो भी तब जबकि हम लोग देख रहे हैं कि कुल वोट की जो हार-जीत है वो थोड़ी है, और पोस्टल बैलेट्स जो रद्द हुए हैं उनकी संख्या, उनकी नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये सवाल उठ रहा है, कई जगह लोगों ने इस सवाल को उठाया है। अब इसका क्या जवाब आएगा, कहना मुश्किल है, और इसके पीछे तकनीक के क्या रीज़न है, ये भी नहीं पता। तो लेकिन ये एक चिंता का सबब तो है, चिंता का सबब तो बन रहा है कि भई जो बात कही जा रही है कि पोस्टल बैलेट से इलेक्शन करवाया जाए, अब वहाँ पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर इसी तरीके से करवाया जाए, तो उस पर ये सवाल होता है कि भई कहीं ईवीएम्स को हैक किया गया है क्या? मत मशीनों को? तो ये कई तरह के सवाल इसमें हो रहे हैं खड़े। खैर, चुनाव में एक ये भी आंकड़ा आया है कि 2616 जो प्रत्याशी थे, उनमें से 2107 की ज़मानत जब्त हो गई। विधानसभा चुनाव लड़ने वालों को 10,000 रुपए की सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनको 5,000। और टोटल आप जानते हैं कि अगर टोटल जो वोट पड़े हैं, उसका छठा हिस्से से कम अगर आपको वोट मिलते हैं, तो फिर ज़मानत उसकी जब्त हो जाती है। तो ये एक खबर थी जो आपके सामने हमने पेश की। अ, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, देखिए, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट बार-बार यही रहती है कि आप हमारे चैनल को जॉइन कर लीजिए। जॉइन करने में थोड़ी-सी आर्थिक सहायता हम लोगों को मिलेगी, और आपको कोई ज़्यादा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो लिंक इस पर दिया गया है, इस पर जो यूट्यूब का अपना एक तरीका है जॉइन कराने का, उस पे आप जॉइनिंग कर सकते हैं। उससे इंडिपेंडेंट मीडिया जो हमारे जैसा है, उसको आर्थिक सहायता मिलेगी, हम लोग और मज़बूती के साथ काम कर पाएँगे, और कोई दबाव नहीं रहेगा। दबाव के बिना काम करना, आप जानते हैं आज के दौर में कितना मुश्किल है। तो वो फ़ायदा हमको होगा। दूसरा फ़ायदा हमको होगा कि अ, अगर आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो हमारी रीच बढ़ेगी। ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकेंगे। हो सकता है और लोगों को भी हमारे वीडियोज़ पसंद आएँ, जिन जिन तक अभी तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। इस वीडियो में इतना ही। आपने हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आप